Hi everyone, welcome back to 12 Minutes to CLAT, and today we're going to talk about ALET 2027 critical reasoning. See, almost every critical reasoning question in ALET revolves around three things. Okay, number one is what is the author concluding? Number two, what is the author assuming? And number three is what can we infer from the information given, right? And now if you master these three concepts, you can actually solve a huge chunk of ALET CR questions. Okay, so let's just talk about a few things now. I would like you to think of an argument like a building. Okay, here is a building. Just a second, let me change the color of my pen. And yep, so let's say this is a building. ठीक है, अब इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमको चाहिए फाउंडेशन. ठीक है, वो फाउंडेशन क्या है? वो फाउंडेशन है हमारे फैक्ट्स एंड एविडेंसेस, राइट? ये हमारी क्या है? फाउंडेशन. अब इस एविडेंस के हिसाब से हमें कहा जाता है दैट दिस बिल्डिंग इज वेल कंस्ट्रक्टेड. ठीक, फिर हमसे कहा जाता है कि अज्यूम करो. आप अज्यूम कैसे करोगे? आप अज्यूम करोगे एविडेंस के बेसिस पे, राइट? सो अजम्पशन क्या होता है? अजम्पशन होता है बेसिकली एक हिडन पिलर. क्योंकि अगर आपका अजम्पशन सही है तो वो एविडेंस को सपोर्ट करेगा. ठीक है, सो हमारे पास होता है एविडेंस, हमारे पास होता है अजम्पशन. अजम्पशन हमारे हिडन पिलर्स होते हैं. ठीक है, अभी हिडन पिलर हमें अकॉर्डिंग टू द एविडेंस दैट द बिल्डिंग इज वेल कंस्ट्रक्टेड हमें क्या बताएंगे? दैट द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स फॉलोड द डिजाइन करेक्टली एंड दे गॉट गुड मटीरियल फॉर द कंस्ट्रक्शन. ठीक है, उनके पास रिसोर्सेज अच्छे थे. सो क्या है ये? इट इज वेल कंस्ट्रक्टेड एंड अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज जो है वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को दिए गए. ठीक है, अब एक आता है कंक्लूजन. कंक्लूजन क्या होता है? कंक्लूजन बिल्डिंग का रूफ है. ठीक है, वो बिल्डिंग का रूफ है, वो हमें बेसिकली बताएगा कि उसकी बेसिकली एक रूफ है जिसके नीचे एवरीथिंग फॉल्स अंडर द रूफ, राइट? सो वो कंक्लूजन वो रूफ होता है. तो कंक्लूजन क्या है कि क्योंकि हमें वेल कंस्ट्रक्टेड है, अजम्पशन ये है कि उसको बहुत अच्छे से डिजाइन फॉलो किया कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने. वेल कंस्ट्रक्टेड क्यों लिख दिया मैंने? करेक्टली फॉलो किया. अच्छा, याद रखना, ठीक है, इसको ये एविडेंस है कि बेसिकली कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने अच्छे से करेक्टली उस डिजाइन को फॉलो किया क्यों, और उनको अप्रोप्रिएट रिसोर्स मिला. ठीक है, इसीलिए वो वेल कंस्ट्रक्टेड है. उसके ये हम अजम्पशन लगा सकते हैं कि ये रीजंस रहे होंगे. देन कंक्लूजन हमारा रूफ आता है. तो हमारी कंक्लूजन क्या बोलती है? अकॉर्डिंग टू द एविडेंस दैट दिस बिल्डिंग इज सेफ एंड स्टेबल. It is what? It is safe and stable. अब आता है inference. ठीक है, inference क्या है? Inference is basically that what we can logically discover from the building, right? What can we understand by looking at the building, right? What can we understand by seeing the passage, reading the passage? What can logically follow, right? तो अपन इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं that the builders invested well or invested significant resources in construction. कंस्ट्रक्शन के लिए क्या रिसोर्सेज चाहिए थे उनको? जो भी सामान चाहिए था, वेल अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज,
और क्या चाहिए था कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो हैं वो डिजाइन को अच्छे से समझे, तो उस डिजाइन को समझाने के लिए भी उन्होंने किसी को बुलाया होगा, ठीक है। सो हम ये इन्फर कर सकते हैं कि बिल्डर्स ने अच्छा काम किया, ठीक है। सो इन सब चीजों के बेसिस पे ही सीआर क्वेश्चंस आते हैं, एंड अगर आपका अजम्पशन सही है तो वो आपके एविडेंस को स्ट्रॉन्ग करेगा ही करेगा, ठीक। नाउ लेट्स मूव ऑन and understand everything in depth. Let's understand what is a conclusion. So basically a conclusion is the final claim or verdict that the author arrives at after presenting reasons or evidence. तो formula क्या है? Formula है that evidence takes you to conclusion, ठीक है। इस फॉर्मूला को तुम्हें याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल A-Lit टॉपर्स सॉल्व मॉक टेस्ट रेगुलरली, रिया सॉल्व्स मॉक टेस्ट रेगुलरली, देयरफॉर रिया इज लाइकली टू परफॉर्म वेल इन A-Lit, ठीक है। ये हमारा कंक्लूजन हुआ। अब एविडेंस क्या है? एविडेंस ये है कि टॉपर्स जो हैं दे सॉल्व मॉक्स, ठीक है। ये हमारा एविडेंस है। एविडेंस क्या है? दैट रिया आल्सो सॉल्व्स मॉक, राइट। सो कंक्लूजन क्या हुआ? दैट रिया इज लाइकली टू परफॉर्म वेल, राइट। सो इसके बेसिस पे ही होगा, कंक्लूजन आ गया। अब हम अगर कुछ इंडिकेटर वर्ड्स की बात करें जो आपको कंक्लूजन तक ले जाएंगे, सो दे ऑफन often conclusions are introduced by words for like therefore, right? For example, words like does, words like hence, consequently, so, as a result, right? But remember one thing, कि हमेशा ऐसा नहीं होगा, not always conclusions are introduced by words only, ठीक है। So a conclusion may exist even without any such vocabulary or any indicator words, right? So ऐसा नहीं है कि वर्ड्स को ढूंढ के ही कंक्लूजन को फाइंड आउट करना है। यू विल हैव टू बी वेरी वेरी विजिलेंट एंड यू विल हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, तभी जाके आपको समझ आएगा कि क्या मेरा एविडेंस है, क्या मेरा आर्ग्यूमेंट है और क्या यहाँ पे कंक्लूजन दिया हुआ है। अदरवाइज ऑफ कोर्स इट इज नॉट पॉसिबल। नाउ अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज एन assumption. An assumption is an unstated idea that must be true for the argument to work. एक आर्ग्यूमेंट के लिए एक assumption क्या होता है? एक ऐसा आइडिया होता है जो अनस्टेटेड है, जो बोला नहीं गया है, बट वो इतना ट्रू होना चाहिए कि वो आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करे, ठीक है। सो थिंक लाइक दिस, एविडेंस है, कंक्लूजन है, ठीक है। देयर इज एविडेंस, देयर इज कंक्लूजन, बट यहाँ सेंटर में कहीं, यहाँ सेंटर में assumption आएगा, ठीक है। So basically the author never says the assumption, you know, aloud, but it is there. For example, Rohan scored 95% in the exam because he studied using online lectures. Therefore, all students should study using online lectures. ये हमारे author ने कहा। अब यहाँ पे premise क्या है? What is the premise here? Premise यहाँ पे ये है that Rohan scored 95% using online classes, ठीक है, या online lectures whatsoever. Conclusion क्या है? That all students should use, right, online lectures. अब यहाँ पे hidden assumption क्या है? But premise हो गया कि रोहन ने जो है वो 95% लाया ऑनलाइन लेक्चर्स यूज करके। कंक्लूजन है सब बच्चों को ऐसा करना चाहिए। हिडन assumption क्या है? हिडन assumption ये है that Rohan's success was primarily due to what? Online lectures, and what worked for Rohan will work for other students as well, right? And it will work for most students, right? It will work for most students. ये हमारा क्या कहते हैं assumption है,
इसीलिए ऑफ कोर्स अजम्पशन, अब अजम्पशन को ऐसा कर दो कि क्योंकि रोहन का जो सक्सेस है वो क्यों हुआ, ऑनलाइन क्लासेस की वजह से, बट जो रोहन के लिए वर्क किया इट वुड नॉट वर्क विथ मोस्ट स्टूडेंट्स। अगर हम इस अजम्पशन को ऐसा कर दे तो क्या वो प्रेमाइस को सपोर्ट करेगा, क्या वो कंक्लूजन को सपोर्ट करेगा, वो नहीं करेगा, राइट। सो अजम्पशन हमारा ऐसा होना चाहिए जो कि हमें हमेशा सपोर्ट करे, ठीक है, कही हुई बात को। मूविंग ऑन वी कम टू एन इन्फरेंस। अच्छा एक और चीज, रुको, नेगेट, अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया अजम्पशन का, ये एक नेगेशन टेस्ट के थ्रू भी आप टेस्ट कर सकते हो। इट इज कॉल्ड द नेगेशन टेस्ट। इसमें क्या होता है, इट इज बेसिकली द मोस्ट पावरफुल टूल फॉर assumption questions. So step 1 में आप क्या करोगे, you will find the hidden assumption। जैसे कि हमने hidden assumption ये find की कि जो रोहन के लिए वर्क किया वो सभी मोस्ट स्टूडेंट्स के लिए वर्क करेगा, ठीक है। आप इसको फिर सेकंड स्टेप पे नेगेट करो। नेगेट ऐसे करो, जो रोहन के लिए वर्क किया it will not work for most students, it will work for most students की जगह हम इसको कर देते हैं not work for most students। अब ये हमारी आर्ग्यूमेंट को बहुत अटपटा सा बना रहा है, हमारे प्रीमाइस को हिला रहा है। दैट मीन्स ये रॉन्ग है, क्योंकि अपन ने इसको नेगेट कर लिया। एग्जैक्टली मोस्ट स्टूडेंट्स विल सपोर्ट मोस्ट स्टूडेंट्स को हमने कर दिया नॉट सपोर्ट मोस्ट स्टूडेंट्स, राइट। तो हम इसको उल्टा करके नेगेट करके देखेंगे और अपन को पता चलता है कि अच्छा हमारी अजम्पशन ठीक है या हमारी अजम्पशन गलत है। देन यू विल हैव टू चेक वेदर ऑफ कोर्स द आर्ग्यूमेंट कोलैप्स। अगर आर्ग्यूमेंट कोलैप्स नहीं होती है, आर्ग्यूमेंट सही रहती है, दैट मीन्स आपकी अजम्पशन सही है, ठीक है। नाउ कॉमन एलेट अजम्पशन ट्रैप्स जो होते हैं ना, वो यही होते हैं कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स को आप मार्क कर देते हो, ठीक है। आर्ग्यूमेंट कह रहा है लेट्स से स्टूडेंट्स बेनिफिट फ्रॉम रीडिंग, ये हमारा आर्ग्यूमेंट कह रहा है। ऑप्शन है दैट स्टूडेंट, ओके, आर्ग्यूमेंट है स्टूडेंट्स बेनिफिट फ्रॉम रीडिंग, और ऑप्शन है all students benefit, right, all students benefit equally from reading। ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। हमसे स्टेटमेंट ने सिर्फ ये कहा कि स्टूडेंट्स बेनिफिट फ्रॉम रीडिंग, उसने ये नहीं कहा कि सारे स्टूडेंट्स को इक्वल बेनिफिट होता है, राइट। दैट इजंट समथिंग, जस्ट 1 सेकेंड, या ठीक है, ये हमने हमारे ऑथर ने नहीं कहा, तो दैट इज टू एक्सट्रीम, ये एक ट्रैप ऑप्शन है। दूसरा ट्रैप ऑप्शन होता है न्यू इन्फॉर्मेशन, राइट। न्यू इन्फॉर्मेशन एज इन आर्ग्यूमेंट चल रही है स्कूल के बारे में और ऑप्शन बता दिया कॉलेज के बारे में, राइट। सो ये इररेलेवेंट हो जाता है। मूविंग ऑन, देयर इज inference that we have to talk about of course now. So what is an inference? An inference is something that must or most reasonably true, that must is most reasonably true based only on the given fact। given fact के basis पे वो सही होना चाहिए, ठीक है। मैं आपसे कह रही हूं I only eat kiwi at night, या I only eat kiwi before sleep, ठीक है। मैंने कहा I, एक इन्फ्रेंस का आपको समझा रही हूं, ठीक है। मैं कहती हूं I only eat kiwi before bed, before sleep whatsoever, ठीक है। अब मैंने कहा only, अब आप इससे इन्फर कर सकते हो कि मैम अगर कीवी खा रही हैं तो भैया रात ही होगी, ठीक है। इफ मैम इज हैविंग अ कीवी तो रात ही होगी, इट्स नाइट, बिकॉज मैंने कहा आई ओनली ईट कीवी बिफोर बेड, मतलब मैम सोने वाली हैं, आप कीवी खा रही हैं तो रात ही हो रही होगी। पर आप ये इन्फर नहीं कर सकते कि अगर रात है तो मैम कीवी खाएंगी ही खाएंगी सोने से पहले, अगर मैम रोज ही कीवी खाएंगी, क्योंकि ये मैंने नहीं बोला, ये मेरी स्टेटमेंट ने कहीं नहीं कहा। मेरी स्टेटमेंट ने सिंपली आपसे कहा कि आई ओनली ईट कीवी बिफोर बेड। आई डिड नॉट से दैट आई ईट कीवी बिफोर, आई ऑलवेज ईट कीवी बिफोर बेड। जैसे ही आ जाएगा आई एक ऑप्शन में नीचे
कि मैम ईट्स कीवी, शी ऑलवेज ईट्स कीवी बिफोर बेड, जैसे ही ऑप्शन आ जाएगा ये गलत हो जाएगा कि मैंने तो कहा ही नहीं ऐसा, राइट मैंने तो कहा आई ओनली ईट, तो मैंने ये जरूर कहा कि अगर अगर इफ, तो आपका एक ऑप्शन ये सही हो सकता है दैट इफ मैम इज ईटिंग कीवी इट मस्ट बी नाइट, राइट, और इट शी मस्ट बी गोइंग टू स्लीप, राइट। सो और बिफोर बेड एज रात की बात हो रही है यहाँ पे, दिन में कौन सोता है यार, सोते हैं मतलब लोग, ठीक है, हम कौन होते हैं जज करने वाले, बट एनीवे नाउ वन एग्जाम्पल, ऑल लॉयर्स आर ग्रेजुएट्स, सम ग्रेजुएट्स आर राइटर्स। ये हमारी एक स्टेटमेंट है, ऑल लॉयर्स, सारे लॉयर्स ग्रेजुएट्स होते हैं बिकॉज ऑफ कोर्स, सम ग्रेजुएट्स आर राइटर्स। तो हम क्या इससे ये इन्फर कर सकते हैं, मतलब क्या हम इससे व्हाट डू आई से ये अज्यूम कर सकते हैं कि हम ये नहीं अज्यूम नहीं सॉरी, कैन वी इन्फर दिस कि सारे लॉयर्स यू नो कैन वी इन्फर्म, नहीं सारे नहीं, सम इन लॉयर्स आर राइटर्स, क्या हम ये इन्फर कर सकते हैं? हमने कहा ऑल लॉयर्स आर ग्रेजुएट्स, सम ग्रेजुएट्स आर राइटर्स, तो हम ये इन्फर नहीं कर सकते कि सम लॉयर्स आर राइटर्स, क्योंकि उन्होंने ये बोला ही नहीं, राइट, उन्होंने बोला ही नहीं, ये हम ये कह ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन लॉयर के और राइटर के बीच में नहीं है, समझ रहे हो? सो अंडरस्टैंड दैट अनलाइक assumption, assumption basically is added to the argument, right, whereas inference is taken out of the argument, ठीक है? So this is something you'll have to keep in mind. Now example number 1 says every student in class A passed the exam. It says every student, Rohan is a student of class A, तो क्या हम यहाँ पे इन्फर कर सकते हैं कि रोहन पास द एग्जाम? सोचो, क्या हम इन्फर कर सकते हैं? yes, because it logically follows, because it says every student in class A passed the exam, Rohan is a student of class A, and इन्फर हम कर सकते हैं कि रोहन पास द एग्जाम, ठीक है, लॉजिकली फॉलो करता है। अब एक एग्जांपल कहता है मेनी स्टूडेंट्स प्रेफर डिजिटल नोट्स टू प्रिंटेड बुक्स, मेनी स्टूडेंट्स प्रेफर डिजिटल नोट्स टू प्रिंटेड बुक्स, तो क्या मैं यहाँ पे इसके बेसिस पे मैं ये कह सकती हूँ दैट सम स्टूडेंट्स प्रेफर डिजिटल नोट्स, सम स्टूडेंट्स प्रेफर सम, क्या मैं ये कह सकती हूँ some, I am so sorry, yeah, some students prefer digital notes, can I say that? Yes, I can say that, that's absolutely correct, but can I say that all students prefer digital notes? All? No, I can't, right, मैं नहीं कह सकती है, because many जो है यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली इंडिकेट करता है या इंक्लूड करता है सम को, बट मेनी ऑल को इंक्लूड नहीं करता, ठीक है? सो देखो, यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स, तुम्हें समझना होगा ये, नहीं, बस तुम्हें घुमा के तोड़ के मोड़ के रीफ्रेज करना होगा उसको, सिंपल। उसने कहा मेनी स्टूडेंट्स प्रेफर डिजिटल नोट्स, मैंने कहा सम स्टूडेंट्स प्रेफर डिजिटल नोट्स, राइट, मैं ये नहीं कह सकती पर कि ऑल प्रेफर डिजिटल नोट्स, क्योंकि ऑथर ने ऐसा बोला ही नहीं, ठीक है? चलो मूविंग ऑन, अब समझ लेते हैं, कंक्लूजन समझ लिया हमने, अजम्पशन समझ लिया हमने, इन्फ्रेंस समझ लिया हमने, ठीक है? अब अपन इसका थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं। कंक्लूजन जो होता है वो ऑथर का फाइनल वर्डिक्ट होता है, अजम्पशन एक हिडन बिलीफ होता है विच इज रिक्वायर्ड फॉर द आर्ग्यूमेंट, जो भी आर्ग्यूमेंट दिया है, ठीक है? इन्फ्रेंस इज व्हाट लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द आर्ग्यूमेंट, राइट, what logically follows from the argument। conclusion stated और implied होता है, ठीक है, एकदम सामने सामने दिया है। consumption जो है सॉरी assumption not consumption, assumption को consume no, assumption जो है उसको वो usually unstated होता है and you'll have to understand, right, आपको समझना होगा उसको argument के basis पे, ठीक है?
inference you derive it from the facts. ठीक है, मेन क्लेम होता है ये कंक्लूजन, और अजम्पशन होता है इट ब्रिजेस, इट इज अ ब्रिज बिटवीन एविडेंस एंड कंक्लूजन. ठीक, मैंने बताया था ना फॉर्मूला, एविडेंस बीच में खाली छोड़ो और कंक्लूजन उसके बीच में आता है अजम्पशन, राइट. एंड इन्फ्रेंस इज अ लॉजिकल टेक अवे, राइट. एक लॉजिकल जिसका एविडेंस भी हो और लॉजिक भी हो, कहीं ऐसे हवा में नहीं उठाना है उसको. Then for conclusion you'll have to ask what is being proved. For assumption you'll have to ask what must be true. Questions जो होते हैं what must be true, वो assumption questions होते हैं. Inference what follows, right. ये questions पूछोगे अपने आप से while solving the you know what do we say, all of these questions, कंक्लूजन, assumption, inference के questions. खुद से questions पूछना शुरू करो, खुद से बात करना शुरू करो, right. While solving an RC, while reading a passage, ask yourself questions कि ये कैसे, ये क्यों, अच्छा ठीक है, ऑथर ने सबसे पहले तो हमें एक आर्ग्यूमेंट दी, उसका एविडेंस ये है, तो हाँ हम ये अज्यूम कर सकते हैं, अच्छा तो इसके बेसिस पे ये कंक्लूजन दे दिया ऑथर ने, ओके, राइट. क्योंकि एविडेंस दिया है और कंक्लूजन दिया है, उसके बीच में जो लाई करेगा वो होगा assumption. ठीक है. Now before I end this class I should just inform you that in the next class, probably a live, we'll be solving a few questions related to conclusion, assumption, inference and argument as well. And yes, if you want to get enrolled with us, if you want to get classes, personal guiding and all that, so there are some batches. For example, Ujjwal Plus, it is an all-inclusive batch. Then there is Ujjwal Platinum, it has some extra offerings. You can visit our website 12minutes2clack.com and you'll get all the information there. There is a batch called Parakaram, it is a droppers batch. इस batch में हमारे droppers हैं of course, the warriors, right? Okay, so this is our phone number. If you want, you can, if you have any questions, any doubts, and this is my code. If you think of getting enrolled with us, you can just use this code and get your 10% discount on the course. All the best, do well, whatever is happening, everything will be good, and I'll see you.